हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अल्ताफ सर आप सभी का बोर्ड्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। चलिए, तो इससे पहले 10th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का 4 लेक्चर आ चुका है। उसमें हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक, और आज जितने टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देने का तरीका यह है कि पहले टॉपिक देता है, फिर टॉपिक क्लियर हो जाए तो उसके जस्ट बाद जो है एक पेज नंबर में क्वेश्चन दे देता है, ताकि आप जो पढ़े हैं उसके हिसाब से आप उसको बना पा रहे हैं कि नहीं। तो पेज नंबर में जो क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, वहां से भी बोर्ड में पूछा हुआ है। तो फिर हम सब क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन करके चलेंगे। आज के क्लास में मेरा ये जो क्लास है, ये स्पेशल जो है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 में जो क्वेश्चन दिए हुआ है उसका सोल्यूशन। फिर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फिर नया टॉपिक लेकर के। तो पिछले लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक कवर कर चुके हैं जरा उस पर बात कर लें, फिर उसके बाद से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो बचा है। पिछले लेक्चर में हम जो पिछले 4 लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर किए हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया ये पहला टॉपिक होगा, और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो हम पिछले 4 लेक्चर में ये 2 टॉपिक कवर किए। तो ये दोनों टॉपिक आप पिछले 4 लेक्चर देखेंगे तो इस लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा। आपका जो मतलब अपने जानकारी का जो लेवल है ऐसा हो जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो बिहार बोर्ड की 15 साल का क्वेश्चन हो या एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन हो, अगर इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है तो फिर आराम से बन जाएगा। ये मेन टॉपिक है, इसके अंतर्गत जो है और भी छोटे छोटे पॉइंट आते हैं टॉपिक के रूप में। हम उस पर बात कर चुके, आप जाकर के चारों लेक्चर देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन आज के क्लास में क्या काम करने वाले हैं हम आपको सबसे पहले बताएं तो आज के क्लास हम ये काम करें, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पे काम करने वाले हैं जो एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 6 में दिया हुआ क्वेश्चन है। अब कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अच्छा, ये वाला जब हम टॉपिक कर रहे थे तो उस टाइम में आपको समझाए भी थे। ये वाला एग्जांपल इसका मतलब कि एनसीईआरटी में ना स्पेशली दिया है प्रयोगात्मक रूप से। दिखा देते हैं कौन सा है। यही वाला है जिसमें हम आपको बताए थे कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है जब उसको जलाया जाता है तो जलाने से पहले ये जो रेत पेपर है, सैंड पेपर है, इससे इसको साफ किया जाता है, घिसा जाता है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्यों साफ किया जाता है। तो हम पहले भी आपको बताए थे कि मैग्नीशियम जो है वो एक अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील धातु है तो क्या होता है कि ये जब वायु के संपर्क में आता है, वायु में खुला छूट जाता है, तो मैग्नीशियम जो है इसके ऊपरी सतह का जो धातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है। मतलब कि जो धातु का जो प्लेट है, ये जो रिबन है, इस रिबन के ऊपर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पतला लेयर बन जाता है। अब वो क्या करता है ना, मतलब कि अब आप आग जलाएंगे तो वो नहीं जलने देगा। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले इसको सैंड पेपर से साफ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को हटा देते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, और आंसर भी आपके पास होगा। वहां पे आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन आपके पास से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले रेत पेपर से या सैंड पेपर से साफ किया जाता है, क्योंकि उसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की एक पतली परत बन जाती है। यह परत जलने की क्रिया को रोकती है। एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है कि मतलब वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परत बनता है वो जलने की क्रिया को रोकता है। अब रोकता है तो आगे सुनिएगा क्या है कि जब हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से इसे साफ करते हैं तो ये जो ऑक्साइड जो बना हुआ है उसका परत क्या होता है, हट जाता है। अब शुद्ध मैग्नीशियम धातु निकल कर आता है, मतलब कि अब शुद्ध मैग्नीशियम धातु प्राप्त होता है जो आसानी से जल सकता है
और तेज चमकीला सफेद, ये वाला जो बात है दूसरे कलर से इसको अंडरलाइन करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये तेज सफेद रोशनी के साथ जलता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो किस प्रकार के लौ के साथ जलता है, पीली लौ के साथ, नीली लौ के साथ, सफेद लौ के साथ। तो आप याद रखेंगे कि तेज सफेद चमकीली लौ के साथ जलता है, रोशनी के साथ जलता है। मतलब क्यों साफ किया जाता है, क्लियर हो गया। उम्मीद है किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहां से आंसर इसका देख लेंगे, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार देख लो ध्यान से, आप फिर आगे बात करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले रेत पेपर, सैंड पेपर, जो सरेस पेपर हम कहते हैं, उससे साफ किया जाता है, क्योंकि उसकी सतह पर, किसकी सतह पर, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत, पतली परत बन जाती है। अब क्यों बन जाती है वो बताए थे आपको। मैग्नीशियम एक अधिक्रियाशील धातु है, जो वायु के संपर्क में आते ही मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, तो उसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बन जाता है। रेत पेपर से साफ करते हैं तो वो परत हट जाता है, जब सैंड पेपर से साफ करते हैं तो वो परत हट जाता है और शुद्ध मैग्नीशियम धातु निकल कर आती है, जो आसानी से जल सकती है। पहले क्यों नहीं जल रहा था, तो ये जो पतला परत बना है ना, ये जलने की क्रिया को रोक देता था, इसीलिए। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन एकदम आराम से क्लियर हो गया, एकदम सरल भाषा में है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है पेज नंबर 6 का ही दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। करें निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। मतलब कि यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया हुआ है, अभिक्रिया का शब्द समीकरण ही दे दिया क्वेश्चन में, वो एनसीईआरटी बुक ही दिया है, हम अपने मन से नहीं दिए हैं। अब इसका क्या बोला है ना कि आप क्या बनाइए, तो संतुलित समीकरण लिखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो देखिए इसका तरीका क्या, आप ध्यान से देखेंगे, उम्मीद है कि आप भी लिख सकते हैं, फिर भी हम आपका हेल्प कर रहे हैं कि कैसे लिखा जाए। अगर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तीर का चिन्ह हाइड्रोजन क्लोराइड, तो सबका सूत्र पहले लिखा। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2 प्लस क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, Cl2, तीर का चिन्ह क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, HCl। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला बात ये ना कि बोला कि इसको संतुलित कीजिए, पहले आप चेक कर लो कि संतुलित है कि नहीं। संतुलित करने का तरीका हम आपको बताए थे। संतुलित करने का तरीका ये है बच्चे कि सबसे पहले तुम हाइड्रोजन चेक कर लो। इसमें हाइड्रोजन है, देखो तीर के इस साइड जो है कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। आप इधर चेक करेंगे तो मात्र 1 हाइड्रोजन है। यहाँ कितना लगाओ, तो फिर यहाँ पे आप जब 2 लगा देंगे ना, यहाँ 2 लगा देंगे तो फिर क्या होगा कि इधर भी हाइड्रोजन 2 और उधर भी हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया। अब क्लोरीन की बारी है। तीर के इस साइड देखें, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, लेकिन तीर के इस साइड देखें, क्लोरीन के भी 2 परमाणु हैं, क्योंकि 2 लग गया है तो अब काउंटिंग 7 करेंगे, हो गया संतुलित। केवल यहाँ 2 लगाने से संतुलित हो गया। बोला कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें, लिखा हुआ है, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो एक और क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, मतलब प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तीर का चिन्ह बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसमें क्या ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बच्चे, आपको ना फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला का वीडियो बेसिक में दे चुके हैं, आप जाकर के बेसिक लाइन से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रहा तो आप इसके कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके जाना, एक स्पेशल वीडियो बना देंगे आप लोगों के कहने पे कि यौगिकों के नामकरण का वीडियो बने तो पक्का बना देंगे। और स्पेशल वो तो मतलब बेसिक में तो पूरा लाइन से चला है, उसमें भी बहुत बेहतरीन तरीका समझाया गया है, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ देखें क्या है। पहले बोला बेरियम क्लोराइड, अब इसका रासायनिक सूत्र होता है BaCl2, अब प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है AlSO4, तीर का चिन्ह, फिर बोला बेरियम सल्फेट, सॉरी ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, क्या है ना, आप याद रखना एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है और सल्फेट की संयोजकता 2 होती है, तो फिर यहाँ पे AlSO4 नहीं होगा, दोनों की संयोजकता जो है मल्टीपल होगी, तो फिर क्या होगा ये देख लीजिए, इसकी संयोजकता 2 यहाँ लगेगा और इसका संयोजकता 3 जो है इसके होल थ्राइस में लगेगा। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो आप देखेंगे तीर का चिन्ह बोला बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेरियम का Ba और सल्फेट का SO4 और इसकी भी संयोजकता 2 उसकी भी संयोजकता 2, तो बस इतना ही होगा। अब प्लस में बोला है
एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का Al और क्लोराइड का Cl, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है तो यहाँ LCl3 हो जाएगा, और क्लोराइड की संयोजकता 1 होती है तो नहीं लगेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे हम रासायनिक सूत्र तो सबका लिख दिए, तो ये एक रासायनिक समीकरण बन गया, लेकिन इसको संतुलित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको संतुलित करना है। अब ये संतुलित कैसे होगा, तो चेक करते हैं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से चेक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप देख लीजिए, सबसे पहले नहीं इसमें हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन है क्या। तो आप पूरे रिएक्शन को ध्यान से देखें ना, कहीं हाइड्रोजन दिखेगा नहीं आपको। तो पहले तो याद कर लो, एक बार फिर से बताते हैं। पहले हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन को चेक करते हैं, फिर कार्बन को चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन तो है नहीं इसमें, तो ऑक्सीजन चेक करते हैं। तीर के इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 4 तिहाई 12। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, तो केवल 4। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अगर हम यहाँ पे 3 लगा दें, ये 3 लगाने से क्या फायदा होगा, इस 4 से गुना होगा, तो 3 चौका 12। तीर के उधर भी ऑक्सीजन 12 हो जाएगा, और यहाँ तो है ही 4 तिहाई 12 और 1 है सामने, तो फिर 12। ठीक है, ऑक्सीजन ठीक हो गया। तो हम कैसे चेक करेंगे, ऐसे ही चेक करेंगे। अगर इतना भी आपके पास दिमाग नहीं है, ध्यान से तो दिमाग आ जाएगा। फिर दूसरा ऑक्सीजन चेक करने के बाद कार्बन चेक करते हैं। कार्बन, कार्बन ये Cl, क्लोरीन है, कार्बन तो है नहीं। अब इसके बाद क्या होता है ना, अधातु को चेक करते बच्चे, अधातु की अधातु दोनों तरफ संतुलित है कि नहीं। अब इसमें अधातु कौन है, एक धातु है क्लोरीन और दूसरा धातु है सल्फर, इधर भी वही होगा, सल्फर और क्लोरीन चेक करते हैं। सबसे पहले क्लोरीन को चेक कर लेते हैं। यहाँ क्लोरीन कितना है, 2, इधर क्लोरीन कितना है, 3। तो क्या करते हैं ना, इस मल्टीपल कर लो, उधर 3 यहाँ ला दो, यहाँ का 2 वहां भेज दो, तो फिर क्या होगा, वहां Cl3 है तो यहाँ लगा देंगे, यहाँ Cl2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब इससे क्या हुआ ना, तुम चेक कर लो, यहाँ हो गया 3 दूनी 6 क्लोरीन, और यहाँ पे हो गया 2 तिहाई 6 क्लोरीन। अब क्या हुआ ना कि दोनों तरफ क्लोरीन की संख्या बराबर हो गई, ऑक्सीजन की भी संख्या बराबर हो गई। अब बच गया सल्फर, सल्फर को चेक करते हैं। तो जब यहाँ 3 लगाए हैं ना, जब यहाँ 3 लगाए हैं तो सल्फर कितना, 3 है। यहाँ चेक कीजिए, होल थराइस लगा है ना, यहाँ भी सल्फर कितना है, 3 है। हाइड्रोजन भले हाइड्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन संतुलित है, एक बार चेक कर देते दोबारा ताकि तुमको समझ में आए। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 तिहाई 12, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, तो 3 चौका 12। ठीक है, 3 लगाने के बाद हुआ है। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद किसको चेक करेंगे बाबू, क्लोरीन को। क्लोरीन को चेक करेंगे ना, तो यहाँ चेक कर लो, पहले से 2 था, और जब ये नहीं लगा था तो वहां 3 था, तो उसका 3 यहाँ ला दिए तो 3 दूनी 6 हो गया, इसका 2 उसके सामने रख दिए तो 2 तिहाई 6 हो गया, दोनों तरफ क्लोरीन 6 हो गए। अब क्या है ना कि क्लोरीन के बाद सल्फर बोले थे बच्चे, यहाँ होल थराइस है पूरे में, तो यहाँ पे 1 और यहाँ 3, तो 3 एकम 3, यहाँ सल्फर, तीर के इस साइड एक ही जगह सल्फर है, वो 3 है। इधर चेक कर लेते, जब यहाँ 3 लगा दिए तो फिर यहाँ भी सल्फर 3, तीर के दोनों ओर सल्फर की संख्या 3 हो गई। अब क्या है, किसकी बारी है, सल्फर के बाद अब धातु की बारी है। 2 धातु है, एक बेरियम है, एक एल्यूमिनियम है। अब चेक कर लो, यहाँ 3 बेरियम, यहाँ भी 3 लगे, यहाँ 3 बेरियम, एकदम ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ भी एल्यूमिनियम 2, एकदम ऑल इज वेल, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है नहीं। वैसे आप देख सकते हैं ध्यान से, अगर समझ में आया होगा एकदम प्यार भरे अंदाज में, फिर हैशटैग मक्खन लगाओ और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या, पेज नंबर 6 का 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है। सोडियम जल, मतलब सोडियम जल से अभिक्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब देखिए, इस सबका सूत्र लिखते हैं, रासायनिक संतुलित समीकरण लिखना है, इस सबका सूत्र लिखते हैं। तो सोडियम का होगा Na प्लस जल का होता है H2O, तीर का चिन्ह। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH ही होगा, क्योंकि सोडियम की भी संयोजकता 1 होती है, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1 होती है, प्लस हाइड्रोजन गैस तो प्लस H2 हो जाएगा। जरा इसको संतुलित करते हैं कि इसके संतुलित करने में क्या छुपा है। पहले हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं बाबू। यहाँ हाइड्रोजन देखो 2 है, तीर के इस साइड, यहाँ हाइड्रोजन 2 यहाँ और 1 यहाँ 3, अजीब लग रहा है। आप यहाँ 2 जब लगाएंगे ना मेरे सुझाव के अनुसार, तो हाइड्रोजन 2 यहाँ और 2 एकम 2 यहाँ, 2 2 कितने हो जाएंगे, 4। अगर यहाँ हाइड्रोजन भी अगर 2 लगा दें तो यहाँ भी हो जाएगा 2 दूनी 4, हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर हो गए। यहाँ 2 लगा के और यहाँ 2 लगा के, तो संतुलित करने के लिए सामने ही लगाते हैं, स्पेशल वीडियो आप देख लेंगे उस पर। उसके बाद क्या है कि अब किसकी बारी, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चेक करो, 2 एकम 2, यहाँ ऑक्सीजन चेक करो, 2 एकम 2, एकदम ठीक ठाक है। ये 1 नहीं लगाते इसलिए मिटा दे रहे हैं। चलो, हाइड्रोजन ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है, सर सोडियम की संख्या यहाँ पे 2 है और फिर यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, हो गया, एकदम संतुलित हो गया। आप ध्यान से देख लीजिए, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप बताइए चैट बॉक्स में।
चलिए आगे बात करते हैं। इसमें का एक लास्ट क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हम तब इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, हम आपको बता दें कि हम बताते कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अधिक उपयोगी या अधिक सूचनापूर्ण कैसे बनाते हैं। उसके लिए उसी टाइप से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि पेज नंबर 6 का ही है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। वो दूसरा टाइप का ही क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन है। बस इसमें दो चीज बोला है कि अवस्था बताइए और उसका संकेत बताइए। अवस्था का संकेत, जैसे अगर ठोस होगा तो ब्रैकेट में एस लिखेंगे संकेत के रूप में, अगर कोई द्रव पदार्थ होगा तो ब्रैकेट में एल लिखेंगे, कोई गैसीय पदार्थ है तो ब्रैकेट में जी लिखेंगे, अगर कोई जलीय विलयन है तो ब्रैकेट में ए क्यू, एक्वेटिक के लिए ए क्यू लिखेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। तो जरा समझेंगे क्या बोल रहा है, अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, इसका मतलब ये है ना, ये बेरियम क्लोराइड को भी जल में मिलाया गया है, तो बेरियम क्लोराइड का कैसा विलयन है, जलीय विलयन है, तथा सोडियम सल्फेट के विलयन मतलब कि जल में ही किसको मिलाया गया, सोडियम सल्फेट को भी मिलाया गया है, तो सोडियम सल्फेट का भी कैसा विलयन है, जलीय विलयन है। ये काहे बार बार बोल रहे हैं जलीय विलयन, क्योंकि बोला है कि उनकी अवस्था के संकेतों को भी बताना है। तो फिर क्या है ना कि बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो फिर सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाना है तो जलीय होगा, प्लस अघुलनशील बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में, ठोस रूप में बनता है ये। तो अब पूरा रिएक्शन को हम लिखते हैं, आप देखेंगे जरा। सबसे पहले बोला है कि बेरियम क्लोराइड, अब इसका जब सूत्र लिखे ना बच्चे, आप ध्यान से देखो और सीखने का प्रयास करना। बेरियम क्लोराइड का सूत्र होगा BaCl2, बेरियम का Ba, क्लोराइड का Cl, इसकी संयोजकता दो तो इसके बगल में लगेगा। लेकिन एक और बात बोला है, अब ध्यान से सुनिएगा, एक और बात ये बोला है ना कि जो पदार्थ आप ले रहे हैं ना उसका अवस्था जरूर लिखिए। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जल में घुला हुआ है, मतलब कि जलीय विलयन है, तो ब्रैकेट में हम AQ लिखेंगे। अब प्लस सोडियम सल्फेट के विलयन। अब सोडियम सल्फेट का अगर हम सूत्र बोलेंगे तो सोडियम का Na और सल्फेट का SO4, सल्फेट की संयोजकता 2 होती है तो यहां लगाओ। अब बोले ना इसका भी विलयन है, जलीय विलयन है, मतलब जलीय विलयन होगा ना बच्चे, याद रखना, अगर विलयन जलीय होगा, अगर विलयन जलीय होगा तो हम AQ लिखेंगे। देखो कैसे आप AQ लिख दे रहे हैं भैया, तो इसका तरीका बताते हैं। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, इसका मतलब कि बेरियम क्लोराइड को भी पानी में घोला गया है, सोडियम सल्फेट को भी पानी में घोला गया है और दोनों को मिला दिया गया है। इस तरह से दो परख नली लेकर के एक में पानी रखें और फिर दूसरे परख नली में पानी रखें, एक में क्या किए कि बेरियम क्लोराइड को घोल दिए और दूसरे में क्या किए, सोडियम सल्फेट को घोल दिए। जब दोनों को घोल दिए ना अलग अलग, तो दोनों किसमें घुले हुआ, पानी में, तो दोनों कैसा होगा, जलीय विलयन होगा। तो संकेत वो ब्रैकेट में अवस्था लिखेंगे, अवस्था का संकेत, तो जलीय विलयन, दोनों में AQ लगेगा। आगे बोला है अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। अगर अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है तो हम तीर का चिन्ह दे करके सबसे पहले लिखेंगे NaCl। करें कि अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड का यहाँ भी एक चीज है, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है, सोडियम क्लोराइड का यहाँ बोला है विलयन बनाता है। अब सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है तो NaCl के ब्रैकेट में हम क्या यूज करेंगे, तो NaCl के ब्रैकेट में हम यूज करेंगे बाबू AQ। अब AQ काहे के लिए यूज कर रहे हैं बाबू, ताकि विलयन बनाया है इसका भी, तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाता है। मतलब आगे अगर हम बात करें, आगे हम बात करें तब प्लस में है बेरियम सल्फेट BaSO4। अब अघुलनशील बोला है मतलब कि ठोस रूप में होगा, तो इसके ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, सॉलिड है तो S लिखेंगे।
उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बोला कि आप रासायनिक अभिक्रिया का पहले आप संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें जिसमें उसकी अवस्था को दिखाना है। तो हम तो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं लिखे हैं, लेकिन रासायनिक समीकरण और अवस्था लिख दिए। अब संतुलित करेंगे, चलिए संतुलित करते हैं। संतुलित करेंगे ना, सबसे पहले किसको चेक कर लें। तो हाइड्रोजन तो कहीं दिख नहीं रहा, आप ध्यान से देख लो, आपको यहीं गिरा के रखोगे दिखाई देगा। ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन कितने 4, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने 4, ठीक है संतुलित है, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ लगाना भी नहीं है। ऑक्सीजन के बाद कौन सा है, धातु, क्लोरीन धातु है, सल्फर धातु है। यहाँ पे क्लोरीन कितने 2, इधर चेक कर लो, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो यहाँ भी क्लोरीन कितना हो जाएगा 2। चलो ठीक है, यहाँ तो कौन कौन संतुलित हो गया, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 और कहीं नहीं ऑक्सीजन नहीं, क्लोरीन 2, यहाँ 2 लगा दिए तो 2 एकम, यहाँ भी क्लोरीन 2। मोटा कर दें, ठीक है डबल कर देते हैं। अगला क्या कि 2 लगाए तो यहाँ क्लोरीन 2 और यहाँ भी क्लोरीन 2। अब सल्फर की बारी है, किसको किसको चेक कर लिया, हाइड्रो पहले ऑक्सीजन को और क्लोरीन को। किसकी बारी है, सल्फर की। सल्फर की बारी है ना, यहाँ सल्फर देख लो कितने, सल्फर 1, यहाँ भी सल्फर 1, ठीक ठाक है। कौन कौन ठीक ठाक हो गया, ऑक्सीजन कितना 4, उधर कितना 4, उसके बाद क्लोरीन इधर कितना 2, तो सामने 2 लगा दिया तो इधर भी कितना हो गया 2। उसके बाद क्यों कौन, सल्फर, सल्फर यहाँ भी 1 उधर भी 1, ये भी ठीक है। अब किसकी बारी है, तो एक सोडियम धातु है और एक बेरियम धातु है। अब सोडियम धातु चेक करेंगे, इधर Na2 मतलब कि 2 सोडियम है, यहाँ 2 लगा दिए थे तो इधर भी 2 हो गया, ठीक ठाक है। अब बेरियम धातु यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, जितना लगाएं उतना से संतुलित है, संतुलित भी है, रासायनिक समीकरण भी है और ठोस अवस्था के संकेत के साथ है। उम्मीद है किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन कराते समय एक बात आपको बता दें कि मतलब हम आपको इस लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं ना इस सीरीज में, बस इतना बात जान लो, उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये पूरा गारंटी है। हम आपको रिकॉर्डेड बात है, आप कभी भी आकर के इस कमेंट बॉक्स में देके जाएंगे, आप एग्जाम देने के बाद आए तो इससे बाहर से केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं जाएगा इस चैप्टर से, पूरे गारंटी के साथ कह रहे हैं। तो आप एकदम ये नहीं सोचे कि ये क्वेश्चन हम तो कहीं से भी कर लेंगे, कहीं से कर लोगे, इस स्टाइल में नहीं मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। इस बात एक दूसरा क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, मतलब जलीय विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन मतलब कि जलीय विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। रिएक्शन को लिखते हैं जरा, क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। अब जलीय विलयन बोल रहा है, जलीय विलयन अगर कह रहा है तो हम ब्रैकेट में AQ लिख देंगे, और कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन से क्रिया करके। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, इसके भी जलीय विलयन से। अब जलीय विलयन कह रहा है तो ब्रैकेट में AQ लिखेंगे, से अभिक्रिया करके। लिखा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब नया पदार्थ बना रहा है, तीर का चिन्ह देंगे, और सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाता है तो लिखेंगे NaCl। NaCl अगर जलीय विलयन बना रहा है तो AQ, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है तो NaCl एक्वेटिक है। अब प्लस कर रहा है कि जल बनाता है तो जल जो H2O है। अब ये बताइए इसके ब्रैकेट में क्या लिखा है, देखते हैं आपका टेस्ट कि आप क्या लिखना चाहेंगे। इसके बगल में जल है, अब जल है तो ब्रैकेट में आप आराम से एक्वेटिक लिखिए, क्योंकि जलीय विलयन कह रहा है, सॉरी जल ही बोल रहा है तो जल तो जल ही है ना, तो फिर AQ लिखें, गलत हो जाएगा अगर आप AQ लिखेंगे तो फिर क्या लिखाएगा, जल कौन सी अवस्था में होता है, तो जल द्रव अवस्था में होता है। तो याद रखना जब भी अकेले जल आएगा तो वहां लिक्विड के लिए L संकेत लिखेंगे। अब जरा इसको संतुलित कर लेते हैं, हाइड्रोजन चेक करते हैं, एक यहाँ 2, यहाँ पे 2, ठीक है। ऑक्सीजन चेक करते हैं, एक यहाँ और यहाँ भी एक यहाँ, ठीक है।
अब क्लोरीन को चेक करते हैं, एक क्लोरीन ठीक है, एक सोडियम है, पहले से ही संतुलित है, इसमें कुछ संतुलित करना है नहीं वैसे। चलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 में बस यही 3 क्वेश्चन दिए थे, तीनों क्वेश्चन हो गया। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज क्लास आपका यही तक, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके लिए देते जा रहे हैं, इसको आप बना के आएंगे। ये क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आप इसका संतुलित रासायनिक समीकरण 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आपके लिए देखे जा रहे हैं। आप इसको जरूर बनाइएगा, अपने कॉपी में बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो आप आके कमेंट बॉक्स में बोल के जाइएगा, हम आपको एक छोटे से वीडियो में चारों क्वेश्चन करा देंगे पक्का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज क्लास यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद इतने समय तक जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।